मान लो भाई कल का जो आपका अकाउंट्स का पेपर है सी अंडर जैन 26 का पेपर बहुत टफ आ रहा है। टफ बोले तो इतना टफ आ रहा है, इतना ज़्यादा टफ आ रहा है, इतना ज़्यादा टफ आ रहा है कि आपकी आंखों से ना आंसू निकल रहे हैं कि यार पेपर इतना टफ आ गया, इतना टफ आ गया। मैंने इतनी मेहनत करी थी, मैंने इतना हार्ड वर्क किया था, फिर भी मेरे अकाउंट्स का पेपर उतना अच्छा नहीं जाएगा, बहुत टफ आ गया। मतलब मान लो जैसे लास्ट टाइम आपका लॉ का पेपर आया था ना, मान लो उससे भी 10 गुना ज़्यादा टफ पेपर आ गया। और अपने लास्ट 3 महीने 4 महीने 2 महीने जो भी टाइम तुमने बहुत मेहनत करी है और फिर भी आपको लग रहा है यार पेपर बहुत टफ आ रहा है, तब क्या करना है? तब कैसे करना है? एक चीज़ ना मान के चलो, ये लॉ अकाउंट्स का पेपर, इवन कोई भी पेपर, सीए इंटर हो चाहे सीए फाइनल हो, पेपर ना टफ आने वाला है और पेपर लेंदी आने वाला है। पेपर टफ आने वाला और पेपर लेंदी आने वाला है। क्यों? अगर आप ये सोच के बैठोगे ना पेपर बहुत आसान आएगा, बहुत इजी आएगा, मैं तो फटाफट कर दूंगा, मुझे तो सब आता है, तो थोड़ा भी पेपर अगर मुश्किल आया, अपने स्टैंडर्ड से भी थोड़ा सा भी पेपर मुश्किल या टफ पेपर आया, तो आप मान के चलो कि आपका वहीं पे कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। जैसे ही आप पेपर देखोगे तो आपको सिंपल सा एक ही चीज़ ध्यान देनी है कि एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले मेंटली सोच के जाओ कि पेपर टफ आने वाला है, पेपर टफ आने वाला है, इतना टफ आने वाला है कि भाई मैं पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता हूँ। क्यों? अगर मेंटली अगर आप ये सोच के जाओगे ना कि पेपर टफ आने वाला है और पेपर टफ आ भी गया तो भी आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे, आप उस ढंग से पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन कहीं आपने सोच के बैठ गए यार पेपर तो लास्ट टाइम तो ईजी आया, लास्ट टाइम तो लॉकआउट पे टफ आया था, इस बार तो आसान आएगा, फिर अगर नहीं आया तो। और मार्केट में जितनी भी फैकल्टीज है, जितने भी लोग हैं, सब ने अपने अपने ना ऐसे वीडियोस में किसी ने बहुत टफ बोल दिया, किसी ने बहुत इजी बोल दिया, और घंटा किसी को पता है कि कल का पेपर कैसे आने वाला है। किसी एक बंदे का को भी नहीं पता कि पेपर आसान आएगा टफ आएगा, क्योंकि आज तक सीए हिस्ट्री में हमारा पेपर लीक नहीं हुआ है कभी। आप गूगल पे हिस्ट्री डाल के देख लो, शायद ही कोई ऐसा कोई एग्जाम होगा इंडिया में जो आज तक लीक नहीं हुआ। और उस एग्जाम में एक एग्जाम का नाम आता है सीए का, कि आज तक हमारा पेपर कभी भी लीक नहीं हुआ है। तो किसको कैसे पता कि भाई पेपर टफ आने वाला है आसान आने वाला है? किसी को नहीं पता। हाँ, अब जिसने बोला टफ आने वाला है, अगर उसकी प्रेडिक्शन सही बैठ गई तो वो आके तो यूट्यूब पे डिनोट करेगा, यस बोला था ना कि टफ आएगा। और जिसने बोला था इजी आएगा, अगर उसका टफ आ गया तो वो तो पूरा ब्लेम आईसीआई पे डाल देगा। मतलब अगर तुम्हारी जो प्रेडिक्शन थी अगर वो सही बैठी है तो पूरा क्रेडिट तुम ले लेते हो, रैंकर्स की क्रेडिट तुम ले लेते हो, लेकिन जैसे पेपर टफ आता है पूरा क्रेडिट तुम आईसीआई पे डाल देते हो, और आईसीआई बेचारा कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि वैसे भी गवर्नमेंट बॉडी है तो उसको सुनने में बड़ी दिक्कत है। लेकिन हम ना वो चीज़ पर बात नहीं करें, हम बस ये बात करें कल पेपर टफ आएगा तो क्या करें। और ये सारी जो चीज़ें बताऊंगा आपको हर पेपर फॉलो करनी है। मान लो कल का पेपर टफ आ गया, बहुत टफ आ गया, तब क्या करें? एक चीज़ मान के देखो कि आपको ये पता है कि पेपर फॉर्मेट ना जो भैया ने बताया, जो भैया ने बताया या नहीं भी बताया, मैंने आपने मेरा नहीं भी सुना, किसी और फैकल्टी को सुना है, पेपर फॉर्मेट सेम रहने वाला है। तो पूरा पेपर देखने की जरूरत नहीं है, पूरा पेपर आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, पूरा पेपर देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, जैसे ही पेपर मिला, जैसे ही हाथ में पेपर आया, 15 मिनट जो आपके रीडिंग टाइम होते हैं, आपको क्या करना है, सिंपली पेपर को पूरा नहीं देखना है, वो क्वेश्चन पिक करना है जो आपको अच्छे से आता हो। कैलकुलेटर उठाओ, क्वेश्चन देखो। लेट्स सपोज कल अकाउंट का पेपर है, आपको बाय बैक ए सर्टेन का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इंटरनली 2-3 क्वेश्चन आपको आसानी से अच्छे से आते हैं। मान लो इन सबकी वेटेज लगभग 30 से 35 मार्क्स की वेटेज है। कैलसी उठाओ, फटाफट कैलसी पे सॉल्व करो और छोटा छोटा पेपर पे लिख दो ताकि किसी और को ना दिखे, क्योंकि कई बार कहता कुछ लिख देते हो फिर वो पेपर ले लेते हैं। ऐसा ना हो, तो लिख दो पेपर फटाफट, ये तो दिमाग में बैठा लो कि इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। मान लो बाय बैक अकाउंट में सबसे आसान टॉपिक कौन से? बाय बैक मैं मानता हूँ, ए सर्टेन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग मैं मानता हूँ, इंटरनल, ये 3 चैप्टर बहुत आसान है। अगर किसी बच्चे ने थ्योरी कर रखी तो थ्योरी, तो ये 3 से 4 टॉपिक आसान है। मान लो आप जो थ्योरी पढ़ के गए, थ्योरी का 4 मार्क्स आ गया, बाय बैक आप पढ़ के गए, अगर देखो मेनली तो वो एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू में तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आएगा। अगर डिस्क्रिप्टिव पार्ट में तो अगर जैसे आपका एमसीक्यू मिलेगा तो एक बार देख लो, बाय बैक का तो वो कर लो, फिर ए सर्टेन वो आसान, अगर क्वेश्चन 1 बाय ए सर्टेन होना है तो कर लो। 3 से 4 क्वेश्चन कैलसी पे उठाओ, फटाफट 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 सॉल्व कर लो। और जैसे ही 15 मिनट ऑफ होंगे, पहले 5 मिनट में फटाफट अपनी फाइल कर लो, फिलिंग कर लो, जो करो पहले क्या करो, एडमिट कार्ड पे पीछे वाले ब्लैंक पेज पे अपना नाम बराबर लिख दो, जो रोल नंबर है उसको वर्ड्स में लिख दो कि मेरा ये रोल नंबर है, जो पेपर है उसको जितने पेपर देंगे तो पहले लिख के डाल दो, जो आपका रोल नंबर उसको वर्ड्स में लिख दो। किससे क्या होगा, आप वो अपने एडमिट कार्ड को फोल्ड करोगे, उसको बैक करोगे, फटाफट 2 से 5 मिनट के अंदर उसको पूरा फिल हो जाना चाहिए। उसके बाद जो आपने 15 मिनट यूज करके कैलसी पे यूज किया था ना, उन क्वेश्चन को फटाफट कर लो। पहले 30 मिनट के अंदर आप वो 30-35 मार्क्स अच्छे से लिख दोगे ना, तो पेपर कितना भी टफ है, आपने कहा यार कुछ भी हो 35-40 मार्क्स का मैं अच्छे से लिख के आया, पासिंग लाइक तो मैं लिख के आया। हमारा आपने 40 मार्क्स का बहुत अच्छे लिखा, मैं 50 भी नहीं है, 40 मार्क्स का पेपर बहुत अच्छे से लिख के आ गए आधे घंटे 40 मिनट के अंदर अंदर, और 40 में से 30 आ गए, बाकी 60 में से आपको सिर्फ 20 मार्क्स लाने। 50 आ गए टफ पेपर में भी, तो समझो अगर खुद से 50 नंबर ले आओ तो 5 से 10 मार्क्स तो ग्रेस मार्क्स देता है ऐसे। चलो ग्रेस मार्क्स नहीं भी दिया, 50 मार्क्स तो आ गए, 50 में आ गए, 50 लॉ में देंगे, 50 टैक्स में देंगे, हो गए पास। लेकिन आप पूरा पेपर देख लोगे यार हमारे का क्वेश्चन कैसा आ गया, सीएफएस का बच्चे क्या 15 मिनट में ना इधर उधर देखते नहीं, आपको नहीं देखना है, आपको नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। जैसे ही पेपर मिला मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर मिला, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे कैसे उठाना है, पेंसिल उठानी है, जो क्वेश्चन मुझे, जो टॉपिक मुझे सबसे अच्छे से आता है, जैसे मैं आपकी जगह तो मुझे बाय बैक अच्छे से आता था, मुझे ए सर्टेन इन्वेस्टमेंट अकाउंट अच्छे से आता था, वो क्वेश्चन मैं उठाऊंगा, फटाफट पेंसिल से लिख दूंगा, 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में पेपर स्टार्टिंग में। बच्चे सोच रहे होंगे, दिमाग लगा रहे होंगे, रो रहे होंगे, गाली दे रहे होंगे अपने आपको, आईसीआई को, अपनी फैकल्टीज को, सबको गाली दे रहे होंगे, खुद को गाली दे रहे होंगे। आप उस 30 मिनट में 30-35 मिनट पेपर अच्छे से लिख दोगे, और जैसे 30-35 मिनट का पेपर अच्छे से गया, फिर 5 मिनट के लिए सांस लो, चलो पासिंग लाइक तो लिख दिया। अब बच्चे 60 मार्क्स से 15-20 का टारगेट रखना, 15-20 आ गए तो 50 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। और सेम लॉ में भी करना, सेम टैक्स में करना, सेम ऑडिट में भी करना, सेम कॉस्ट में भी करना, सेम एफएमएसएम के पेपर में भी करना है। लेकिन कल अकाउंट का पेपर तो यही करो, पूरा पेपर देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक आपको अच्छे से आता है वो कर दो। सेम एमसीक्यू में मैंने बोला था, एमसीक्यू में बायबैक के चांसेस हाई है, अगर बायबैक का कैश फ्लो का क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन आपको आता है वो कर लो, या 2 से 3 क्वेश्चन इंडिपेंडेंट एमसीक्यू के क्वेश्चन, किसी केस से रिलेटेड नहीं होते, उसके लिए आपको केस सीरीज पढ़नी नहीं पड़ेगी, वो क्वेश्चन उठाया फटाफट 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 सॉल्व कर दिया, या 30-35-40 मार्क्स कहीं नहीं गए। और अकाउंट पेपर टफ आए ना है पर लेंदी जरूर आता है, चाहे सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स हो, चाहे सीए इंटर का अकाउंट्स हो, चाहे सीए फाइनल एफआर का पेपर। आज एफआर का पेपर था, आप अपने सीनियर्स लोगों से पूछ लीजिए, सबका पेपर लेंदी गया और सबके 5 से 10 मार्क्स का पेपर छूटता है। तो आप टाइम मैनेज करो, टाइम मैनेज करने के सिंपल सा सॉल्यूशन है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हर एक मार्क्स को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब
अगर कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो 10 को 1.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15 मिनट से आपको ज़्यादा नहीं देना है। जहाँ 15 मिनट से ज़्यादा लगता है वहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप करो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। उससे क्या होगा, 2.5 घंटे के अंदर आप टारगेट रखो कि 2.5 घंटे के अंदर मुझे पेपर देना है। 2.5 घंटे मतलब बोले तो 2.3 आवर्स में पेपर देना, मतलब 150 मिनट्स में पेपर देना। 150 डिवाइड बाय 100 मार्क्स इज इक्वल टू 1.5 मार्क्स पर मिनट, मतलब हर एक मिनट के लिए मेरे पास, हर एक मार्क्स के लिए 1.5 मिनट है। मतलब अगर कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो 15 मिनट, कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन 7.5 मिनट। इस तरह से आप पेपर लिखोगे। और 30 मार्क्स का है तो मेरे पास 45 मिनट है, तो अगर 40 से 45 मिनट में जो आपने रीडिंग टाइम में अलॉट किया था वो कर लो। कई लोग बोलते हैं क्वेश्चन 1 को मत करो, मैं कहता हूँ अकाउंट्स में क्वेश्चन 1 थोड़ा सा आसान होता है, टैक्स में मुश्किल होता है, लॉ में, अकाउंट्स में, इवन कॉस्ट में, ऑडिट में, एफएम में, सिर्फ टैक्स में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी में क्वेश्चन 1 आसान होता है। अगर क्वेश्चन 1 आपको मान लो क्वेश्चन 1 में अकाउंट्स में AS 13 का, AS 20 का, या AS 13 का, AS 17 का, या AS 17 का, AS 19 का क्वेश्चन आता है, वो आ गया और वो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, फटाफट कैलकुलेशन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये पहले अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 2 में जाता है इंटरनल फाइनेंस क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 से आपका कॉन्सेप्ट फाइनेंस अमालगेशन से आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कॉन्सेप्ट फाइनेंस स्टेटमेंट। और ये तीनों क्वेश्चन बहुत जल्दी होते हैं। कौन सा क्वेश्चन पिक करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का A या B देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 ये देख लेंगे और एमसीक्यू देख लेंगे। ये पहले स्टार्टिंग के 30 से 40 मिनट में जो रीडिंग टाइम में आपने क्वेश्चन पिक किए थे ना वो कर लो बस। और जिस बच्चे ने 70-80% की तैयारी, देखो 100% की तैयारी सीए लेवल पे कभी नहीं होती, लास्ट में जो बच्चा पढ़ता रहता है। इवन सीए बनने के बाद बोलेगा ना कि तूने पूरा सिलेबस किया था, नहीं मैं सीए तो मैं बताता हूँ कभी भी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। तो अगर आपने मोर देन 70%, 80%, मोर देन 70-80% पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी तैयारी है। उससे कम पढ़ रखा है तब तो भाई पेपर ईजी आए टफ आए कोई मतलब नहीं। अगर मोर देन 70-80% मार्क्स का पेपर पढ़ रखा है तो आपको ये फॉलो करना है। क्रक्स बता देता हूँ सिंपल सा, जैसे ही पेपर आएगा पूरा पेपर मत देखो, पेपर फॉर्मेट ऑलमोस्ट वही रहने वाला है। बहुत रेयर होगा, बहुत ऐसी कुछ ऐसा हो सकता है फर्स्ट टाइम ऐसा हिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर अमालगेशन का है, बहुत रेयर होगा। तो आपके केस में नहीं होगा, बहुत रेयर होगा तो समझ लो सबके लिए होगा। नहीं है सेम पेपर फॉर्मेट उठाओ, पहले मिनट से पेपर मिले कैलकुलेट उठाओ, जो क्वेश्चन आसान लगे फटाफट सॉल्व करो। फिर जैसे घंटी बच जाए 5 मिनट के अंदर अपने एडमिट कार्ड के पीछे लिख दो मेरा ये नाम है, मेरा ये रोल नंबर है, उसको वर्ड्स में लिख दो, आज का ये पेपर, आज की ये डेट है। 5 मिनट के अंदर उसको देख के फटाफट फिल कर देंगे, सारी डिटेल्स फिल कर देंगे। फेकिंग एडमिट कार्ड जब तक साइन करने नहीं आता तब तक करते हैं जैसे 2 मिनट में साइन कराया फिर रखा। पहले 30 मिनट 40 मिनट में जो 30, 35, 40 जितने मार्क्स अच्छे से आता है, अगर 30 मार्क्स का भी अच्छे से आता है ना तो वो भी 30 मार्क्स में जान लगा देंगे। अगर आपको 40 मार्क्स का भी अच्छे से आता है पूरी जान लगा दो। 40 से 50 मार्क्स अच्छे से आता है ना पूरी जान लगा दो, 40 मिनट 45 मिनट, इवन 1 घंटा लगा के 40 50 मार्क्स तो 1 घंटा आप लगा सकते हो, इसका 30 मिनट है वो 30-35 मिनट लगा सकता है। 1 घंटे के अंदर वो अच्छे से पेपर लिख के आएंगे। और एक बार अच्छे से पेपर लिख दिया, एक बार पेपर अच्छे से लिख दिया 40, 45, 50 मार्क्स का या 30 मार्क्स का अच्छे से लिख दिया तो आप इतने तो श्योर हो जाओगे कि मैं पास होने लायक तो लिख के आ गया हूँ। और पास होने लायक लिख दिया तो 10 से 15 मार्क्स जो 50% का टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। अगर किसी बच्चे से 50 मार्क्स का अच्छे से लिख के आ गया तो 35-40 तो कहीं नहीं गए, 35-40 तो कहीं नहीं गए, बाकी 50 में से 10 मार्क्स भी आ गए तो 50+ मार्क्स आते हैं और 50+ मार्क्स अकाउंट्स में आ गए तो लॉ और टैक्स में तो आ ही जाएंगे। तो ये बात थी। और आज अकाउंट्स में आप क्या क्या कर सकते हो वो छोटी चीज बताता हूँ। AS 13 बहुत आसान है, कर सकते हो, बाय बैक कर लो, ठीक है, इंटरनल कर लो, ये 3 टॉपिक और थ्योरी कर लो, ये 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स आप कर लो। करना भी कहां से, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट हमारी तो वहीं से कर लो, नहीं तो स्टडी मिनट के बैक क्वेश्चन कर लो। स्टडी मिनट के बैक क्वेश्चन भी देख लेना एक बार तो बहुत है। बाकी अपने टेलीग्राम चैनल पे कोई टॉपिक लिख दूंगा वो कर लो, एमसीक्यू थ्योरी क्वेश्चन डालूंगा वो देख लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, बस कल के पेपर में जो 15 मिनट की स्ट्रैटेजी है ना, रीडिंग टाइमिंग स्ट्रैटेजी, वो देख कर लो। आप करके देखना, आपको सच में लगेगा यार मैं पहले आधे घंटे 1 घंटे में पास तो हो जाऊंगा, बाकी एग्जाम से आई नहीं आएगी पर पास हो जाऊंगा और 50+ मार्क्स आएंगे। बहुत है, बहुत एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करते, कमेंट करते और चैनल को सब्सक्राइब। और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो ना अपने दोस्तों में शेयर करते जिनका अकाउंट्स का पेपर, जिनको थोड़ा सा डर लग रहा है या किसी पेपर में डर लग रहा है, ये वीडियो देखेंगे कल का पेपर अच्छा जाएगा। कितना भी टफ है, मैं कह रहा हूं लॉ के पेपर से ज्यादा टफ है। 15 मिनट के अंदर 30-40 मार्क्स का क्वेश्चन पिक करो, फटाफट सॉल्व करो, देखना कल पेपर टाइम में भी अटेम्प्ट होगा और बहुत अच्छा पेपर जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।